बोले, हॉल में बैठकर पालक साफ कर रही है। काजल सोफे पर बैठी फोन चला रही है और आशा बैठकर चाय पी रही है। तभी विनोद हाथों में पालक की टोकरी लिए आता है। आज काफी सारे पालक बच गए थे तो सोचा घर ले आओ। पापा, बचे हुए पालक किसी को दे दिया करो। पहले ही घर में इतने पालक रखे आप और लेकर आ गए। अच्छी चीजों को देखकर इनका ऐसे ही मुंह बनता है। बहू, ले तू इन पालक को भी लगे हाथ साफ कर ले। आशा के कहने पर निशा सारे पालक साफ करती है और अगली सुबह आशा रसोई में जाती है और कुछ पालक उबाल कर निशा को आटा गूंथने को देती है। माँ जी, कल सुबह नाश्ते में पालक के पराठे ही बनाए थे, आज भी पालक का पराठा। बहू, कहीं लिखा है क्या कि एक ही खाना 2 दिन नहीं खा सकते? अब क्या इतना पालक बर्बाद करेंगे? पता है पालक कितने महंगे बिक रहे हैं। आशा की बात सुनकर निशा पराठे बनाना शुरू कर देती है और कुछ देर बाद सब टेबल पर आते हैं और विनोद खाना शुरू करता है। आज भी पालक के पराठे? मुझे नहीं खाना। जब रात को पालक आए थे तो मैं तभी समझ गया था कि आज भी पालक के पराठे ही बनेंगे। अरे बेटा, हमारा खुद का पालक का खेत है। सारे पालक बेचने के बाद जो बचता है वो घर ले आता हूँ और बाजार में सब ऐसे ही करते हैं। अब कोई इतनी महंगी सब्जी फेंकेगा थोड़े। अरे इन सब की जुबान को बाहर की चटपटी चीजों का स्वाद बैठ गया है तो पौष्टिक खाना क्यों ही अच्छा लगेगा। आशा की डांट सुनकर सभी पालक पराठे खाने लगते हैं और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब रोज सुबह पालक का पराठा देखकर सब न खाने का बहाना बनाते हैं। पालक का पराठा मुझे नहीं खाना, मैं कैंटीन में खा लूंगी। मुझे भी नहीं खाना पालक का पराठा। ऑफिस में मेरे लिए अमन खाना लेकर आ रहा है आज। अगर आप लोग खाना नहीं खाओगे तो ये खाना वेस्ट हो जाएगा। ये तो बनाने से पहले सोचना चाहिए था। सभी बिना खाए घर से चले जाते हैं, जिसके बाद निशा अपनी सास से कहती है, माँ जी, सुबह सुबह पालक का पराठा देखकर सभी का मूड खराब हो जाता है। मैं क्या सोच रही थी कि अब सुबह के नाश्ते में पालक पराठा ना बनाकर हम लंच में या डिनर में बना ले। कम से कम इन लोगों का मूड तो अच्छा रहेगा पूरे दिन। निशा के कहने पर आशा मान जाती है और अगले दिन निशा सभी के लिए फ्राइड राइस सैंडविच जैसा कुछ नया खाना बनाती है। अरे वाह, आज सुबह सुबह पालक पराठे के बदले ये सैंडविच और राइस, क्या बात है। अरे आज लग रहा है मैं पेट भर के खाना खाकर जा पाऊंगा। अब सभी चुपचाप हंसी खुशी खाना खाकर काम के लिए निकल जाते हैं और दोपहर को फिर से निशा अपनी सास के साथ बैठकर कुछ पालक साफ करती है और उन्हें काटकर आटे में मिला देती है। साथ ही सब्जी में आलू पालक और सुबह के बचे हुए चावल में पालक का तड़का मारकर खाने के लिए बैठ जाती है। सच में बहू, तेरे जैसी गृहिणी हो तो घर का एक दाना बर्बाद ना हो। माँ जी, अब घर वाले नहीं खाते तो क्या हुआ, हमें ही खाना पड़ेगा। दोनों सास बहू जैसी खाने के लिए बैठती हैं तभी काजल घर आती है। बहुत भूख लग रही है, खाने में क्या है? ये क्या? आलू पालक, पालक का पराठा, फ्राइड राइस में भी पालक। आप लोग कितना पालक खाते हो? काजल, आज तुम जल्दी आ गई हो, हमें लगा तुम नहीं आओगी इसलिए हमने सिर्फ अपने लिए पालक का पराठा और सब्जी बनाया है। अच्छी बात है जो आपने सिर्फ अपने लिए बनाया है, क्योंकि मैं वैसे भी नहीं खाने वाली। काजल बिना खाए अपनी पड़ोसन करिश्मा के घर जाती है। करिश्मा का घर दूसरे मंजिल पर था इसलिए वो सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाती है। तुझे कब से आवाज दे रही हूँ नीचे से, एक तो तूने ऊपर कमरा ले रखा है, ऊपर चढ़ चढ़कर मेरी हालत खराब हो जाती है। चलना बाहर से कुछ खाकर आते हैं। अब करिश्मा और काजल बाहर खाने जाते हैं। समय गुजरता है और रात रवि पनीर लेकर आता है। निशा, आज मेरा पनीर खाने का बहुत मन है, तुम पनीर की सब्जी बना दो। रवि के कहने पर निशा पनीर लेकर रसोई में जाती है। तभी वहां आशा आती है और थोड़े से पालक उबाल कर और पीस लेती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, रात को तेरे ससुर जी थोड़ा सा पालक लेकर आ गए थे, वो खराब हो जाए इससे अच्छा कि तू पालक पनीर बना दे। आशा के बोलने पर निशा पराठे के साथ पालक पनीर की सब्जी बनाती है और खाने में पालक देखकर और पनीर देखकर रवि निशा पर नाराज होता है। निशा, मैंने तुम्हें पनीर की सब्जी बोली थी और तुमने इसमें भी पालक मिला दिया। पता नहीं माँ और भाभी को पालक कितना पसंद है। एक बार फिर सभी घरवाले निशा पर अपना गुस्सा निकालते हैं और पालक पनीर में से सिर्फ पनीर निकालकर खा जाते हैं। समय गुजरता है और एक दिन जब आशा बचे हुए थोड़े से पालक देने के लिए शांति के घर जाती है तो वो देखती है कि दरवाजे पर उसके बहू बेटे खड़े हैं। शांति बहन, मैं तो तुम्हें पालक देने के लिए आई थी, पर ये क्या, तुम्हारे बहू बेटे दरवाजे पर खड़े हैं। तुमने अपने बेटे को ऐसे चुपके से शादी करवा दी और किसी को बताया भी नहीं। अरे नहीं बहन, ऐसा नहीं है, बहू शहर में रहती है, इतनी दूर बारात नहीं जाती, इसलिए बच्चों ने कोर्ट मैरिज कर ली। मैं बस बहू का गृह प्रवेश करवाने ही जा रही थी। क्या शहरी बहू? ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो मैं बहू का गृह प्रवेश देख कर ही जाऊंगी। कुछ ही देर में शांति के आसपास के कुछ पड़ोसी और वहां आ जाते हैं, जिस वजह से शांति चुपचाप अपने बहू बेटे का गृह प्रवेश करवाती है और आशा के जाते ही, मैंने तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, तू शादी करके आ गया। अरे शादी करने से पहले मैं बता तो देता।
अगर आज पड़ोस के लोग ना आए होते तो मैं तुम दोनों को कभी ना अपनाती। माँ माफ कर दो, पर नेहा बिल्कुल वैसी है जैसी तुम्हें चाहिए, गृहिणी बहू। माँ, चाची की लड़की ने भी तो भागकर शादी की थी, मान जाओ ना, शहरी फूडी बहू है, अब हमें भी शहरी खाने को मिलेगा। घर की इज्जत और बदनामी के डर से शांति अपने बहू बेटों को अपना लेती है और नेहा को अपनी रसोई दिखाती है। अब जो भी हो, जैसी भी, तुम ही इस घर की बहू हो, कल तुम्हारी पहली रसोई है तो कुछ ऐसा बनाना कि मैं तुम्हारी गलतियां माफ कर दूं। माँ बेफिक्र रहो, तुम्हारी बहू इतना स्वादिष्ट खाना बनाएगी कि पूरा मोहल्ला मेरी बीवी के खाने का फैन हो जाएगा। अपने बेटे के मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुनकर शांति अपने कमरे में चली जाती है और अगली सुबह अकेली नेहा रसोई में जाती है। थोड़ी सी मैगी बॉईल करती है और एक तरफ आटा लगाती है। जब वो आटे की कोई लोई बनाती और मैगी में धनिया मसाले मिलाकर उनकी आटे में फिलिंग करके मैगी के पराठे बनाती है, जिसकी खुशबू मोहल्ले के हर घर में जाती है। तभी तो बालकनी पर चाय पी रही विनोद, पवन और रवि की नाक तक खुशबू पहुंचती है। भैया, पापा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है आज किसी के घर में कुछ स्पेशल बन रहा है। अगर मुझे पता हो कि ये किसके घर से बन रहा है तो मैं जाकर मांग लेता। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि बहू कुछ अच्छा बनाती ही नहीं है। इंसान को हमेशा दूसरों के ही घर का खाना अच्छा लगता है। विनोद इतना बोलकर वहां से चला जाता है और दोनों भाई रेलिंग पर खड़े होकर झांकते हुए खुशबू सूंघते हैं। जहां आशा के दोनों बेटे बाहर से आ रही खुशबू सूंघकर मदहोश हो जाते हैं, तो वहीं नेहा सबको खाना देती है और सब खाते हैं। तभी करिश्मा पराठे की बाइट खाती है और कहती है, वाह भाभी, ये तो बड़ा ही यमी बना है। मैंने आज से पहले मैगी पराठा और मैगी रोल कभी नहीं खाए। बहुत सादा पराठा बना लेती, या तो फिर आशा बहन जो पालक देकर गई थी उसी का पराठा बना लेती। ये क्या बनाया तूने? माँ एक बार खाकर तो देखो, कितना लाजवाब है ये मैगी पराठा। बच्चों के कहने पर शांति थोड़ा सा पराठा टेस्ट करती है और उसे पराठा काफी अच्छा लगता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और इन 2 दिनों में नेहा अपने कमरे में बैठकर मैगी की न्यू रेसिपी देखती है। ये क्या भाभी, आप पूरे दिन बस कमरे में फोन चलाती हो। बाहर चलो नीचे, मेरी दोस्त अपनी भाभी के साथ हमारा इंतजार कर रही है। करिश्मा अब अपनी भाभी के साथ सीढ़ी उतरती हुई नीचे आती है, जहां पहली बार नेहा सोफे पर बैठी निशा से मिलती है। अब दोनों नंद भाभी एक साथ मार्केट जाती हैं, जहां निशा कुछ सब्जियों और ग्रोसरी का सामान लेती है, तो वहीं नेहा मॉल में जाती है और नूडल्स, ऑरिगेनो, चिली सॉस और कई तरह के मसाले के साथ ढेर सारी मैगी लेती है। देख रही हो काजल, मेरी भाभी की पसंद। जानती हूँ मेरी भाभी ने अपनी पहली रसोई में मैगी पराठे बनाए थे जो कि बड़े लाजवाब थे। अगर मेरी भाभी फिर से मैगी और इतना सारा सामान ले रही है तो जरूर अब वो कुछ नया ट्राई करने वाली है। मेरी भाभी तो सबकी भाभी से बेस्ट है। तू कहना क्या चाहती है? मेरी भाभी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है और जब वो खाना बनाती है तो पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाती है। मैं जानती हूँ तेरी भाभी खाना बनाना अच्छा जानती है, पर देहाती खाना, और मेरी भाभी शहरी है और वो खाना भी शहरी तड़के के साथ बनाती है। मॉल में जब नेहा सामान ले रही होती है तो करिश्मा काजल की बीच बहस हो जाती है। अरे तुम दोनों दोस्त हो, क्यों बच्चों की तरह बहस कर रही हो? करिश्मा तुम बड़ी हो गई हो, ऐसे लड़ना सही नहीं है। माफ करना निशा, मेरी नंद में अभी बचपना है। जब दोनों बहुओं की नंद में अपनी भाभी के खाने को लेकर बहस हो जाती है तो वहीं दोनों भाभियों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। कुछ ही देर में वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, जहां काजल अपनी भाभी पर नाराज होती है। उसकी भाभी अच्छा खाना बनाना जानती है, इसलिए आज वो मेरे सामने इतना बन रही थी। अगर आप शहर वालों की तरह कुछ नया ट्राई करती तो मैं भी उनका मुंह बंद कर देती। अरे क्या हो गया कि वो पूरा घर सर पर उठा रखा है? अब निशा सारी बात अपनी सास को बताती है, जिसे सुनकर आशा काजल को ही फटकार लगाती है और काजल सबसे नाराज कमरे में जाकर बैठ जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रसोई में जाकर नेहा सभी के लिए मैगी पराठा और थोड़े से बॉयल मैगी और कच्ची मैगी अलग अलग रखती है और एक बाउल में थोड़े से ब्रेड गीले करके उस पर सूखा और गीले मैगी लपेट कर गर्म तेल की कढ़ाई में डाल देती है। कुछ ही देर में मैगी रोल्स और मैगी पराठे बनाकर सबको देती है। अरे बहू, आज तुमने ये क्या बना दिया मैगी पराठे के साथ? जो भी है तो स्वादिष्ट। माँ जी, अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? अरे शिकायत तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब अपनी पहली रसोई में तूने हमें मैगी पराठे खिलाए थे और उसकी खुशबू दूर दूर तक घरों में गई थी। पर बहू, अब मेरे लिए सादे पराठे बनाना, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे भाभी, आप माँ के लिए उनकी पसंद का खाना बना देना, पर हमें तो यही पसंद है, आप मेरा लंच पैक कर दो। अमन के कहने पर नेहा उसका लंच पैक करते हुए गहरी सोच में डूब जाती है और तभी रसोई में अनिल आता है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अनिल, मुझे तो मैगी के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता। अगर माँ जी को सच पता चल गया और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो? माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम ऐसी कुछ नई चीज ट्राई करती रहो। इतना बोलकर अनिल और अमन लंच लेकर ऑफिस चले जाते हैं और जब अमन ऑफिस में अपना लंच खोलता है तो खाने की खुशबू पूरे ऑफिस में घूमने लगती है।
भाई वैसे तो तू लंच नहीं लाया था और आज तेरा लंच खोलते ही पूरा ऑफिस खुशबू से भर गया। भाई लगता है भूल गया, तो अब मेरे भी घर में भाभी है और आज उन्होंने तुम लोगों के लिए भी खाना पैक किया है मेरे कहने पर। इस तरह अमन, पवन और बाकी स्टाफ के साथ मैगी का पराठा और मैगी रोल्स खाता है। भाई न सिर्फ तेरे खाने की खुशबू अच्छी है बल्कि खाना भी एक नंबर है। भाभी इतना अच्छा खाना बनाना जानते हैं, अब तो तेरे घर आना ही पड़ेगा। अब सभी खाना खाकर फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और इस बार जब निशा अपने घर में पालक के पराठे बना रही होती है तो उसके खाने की खुशबू शांति के घर में आती है। क्या खुशबू आ रही है, लगता है निशा बहू कब घर पालक के पराठे बना रही है। बहू मैं अभी आशा बहन से पालक लेकर आती हूँ, तू पालक के पराठे बनाने की तैयारी कर। खुशबू सुनकर शांति से रहा नहीं जाता और वो आराम आराम से सीढ़ी उतरते हुए बोलती है, कमबख्त ये सीढ़ी ना होती तो दौड़कर आशा बहन से पालक लेकर आ जाती। आज तो मैं भी पालक के पराठे खाऊंगी। कुछ ही देर में शांति आशा के पास जाती है और पालक मांगती है। तो मेरे बहू के खाने की ऐसी खुशबू आई कि तुमसे रहा नहीं गया। रुको अभी लेकर आती हूँ पालक। आंटी आपकी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है पर फिर भी आपको पालक के पराठे खाने? अगर आपको पालक के पराठे खाने हैं तो रोज हमारे घर आ जाया करो। वैसे भी मेरी भाभी को पालक के पराठे के अलावा और कुछ नहीं बनाना आता। काजल की ऐसी बातें सुनकर आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को डांट देती है। कुछ ही दिन में शांति पालक लेकर अपने घर जाती है और देखती है कि उसकी बहू ने लेमन, मैगी और फ्राइड चावल के आटे की लोई बनाकर उसमें मैगी भरकर पराठा बना रही है। बहू तूने फिर से मैगी की डिश बना ली और अपने लिए मैगी का पराठा बना रही है। मैंने तुझे कहा था ना पालक का पराठा बनाने को। माँ जी सबके घर आने का समय हो गया और किसी को भूख बर्दाश्त नहीं और आपको भी पालक लाने में इतना टाइम लग गया, तो मैंने सोचा कि आज भी मैगी के पराठे और कुछ न्यू डिश ट्राई कर लूं। सीढ़ी मुझसे चढ़ी नहीं जाती और आशा बहन ने रोक लिया था, पर तुझे तो मेरा इंतजार करना चाहिए था, मैं बोल कर गई थी। शांति अपनी बहू से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन करिश्मा कॉलेज में मैगी पराठा और चटपटे नूडल्स लेकर आती है और काजल से खुशबू सुनकर रहा नहीं जाता। तू मुझसे अब तक नाराज है क्या? मुझे माफ कर दे, तू सही कहती थी। तेरी भाभी मेरी भाभी से ज्यादा अच्छा खाना बनाना जानती है। मेरी भाभी गाँव की है इसलिए वो ऐसा खाना बनाना नहीं जानती। शायद ऐसा नहीं है यार, तेरी भाभी भी बहुत अच्छा खाना बनाना जानती है। बस हम दोनों की भाभी शहरी और गाँव की है इसलिए उनके खाने में फर्क है। चल अब साथ में लंच करते हैं। दोनों दोस्त के बीच की सारी तकरार खत्म हो जाती है और वो दोनों एक साथ खाना खाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात विनोद काफी ज्यादा मात्रा में पालक लेकर घर आता है और इतना पालक देखकर निशा अपनी सास से कहती है, माँ जी घर में पहले से ही बहुत सारा पालक है और शांति आंटी को पालक बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ आप सारे पालक उन्हें ही दे दो, बदले में 40-50 रुपए भी मिल जाते हैं और क्या पता आज खाने में पालक ना देखकर सब खुश हो जाए। निशा के कहने पर आशा सारे पालक को लेकर सीढ़ी चढ़ते हुए अपनी पड़ोसन शांति के घर जाती है और उसे देती है। तुम्हें पालक बहुत ज्यादा पसंद है ना बहन? आज बहुत सारे पालक लेकर आए थे तुम्हारे भाई साहब, तो सोचा कि तुम्हें दे दूं। ये तो बहुत अच्छा कि आज मैं पालक की सब्जी पालक का पराठा खाऊंगी। अब शांति सारे पालक रसोई में लेकर जाती है और बोलती है, बहू आज तो मैंने पालक लाने में कोई देरी नहीं करी। अब जल्दी से तू पालक का पराठा बना दे और खुशबू ऐसी होनी चाहिए जैसे निशा बहू के घर से आती है। पालक देखकर नेहा थोड़ी परेशान हो जाती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब जल्दी से नेहा पालक को बारीक काट लेती है और उबली मैगी में मिला देती है और आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर उसमें मैगी पालक की फिलिंग करके पराठा बनाती है और घर वालों को देती है। भाभी आप तो बहुत एक्सपेरिमेंट करना जानती हो खाने के साथ। हमने आज से पहले पालक और मैगी की स्टफिंग एक साथ नहीं देखी। ये टेस्टी के साथ हेल्दी भी है। बहू माना कि तुझे मैगी बहुत पसंद है, पर इतना भी मैगी मत खिला कि तेरे साथ हम भी बीमार पड़ जाएं। मैंने तो तुझसे सादा पालक का पराठा बोला था, मैगी डालना जरूरी था। मुझे नहीं खाना ये पराठा। मैं चली निशा बहू के घर उन्हीं से मांग लूंगी थोड़े से पराठे। माँ अगर आप निशा भाभी के घर जा रही हैं तो अपना पराठा भी लेकर चले जाओ। मेरे दोस्त को भाभी के हाथों का मैगी पराठा बहुत पसंद है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलती हूँ। इसी बहाने मैं भी निशा बहन से मिल लूंगी और पालक का पराठा कैसे बनता है उसकी रेसिपी भी पूछ लूंगी। अब नेहा और शांति एक प्लेट में पराठा लेकर आशा के घर जाने लगती हैं। तभी उनकी एक पड़ोसन उसे बाहर रोककर उनसे कहती है, शांति बहन तुम्हारी दोस्त आशा बहन ही है। तुम्हारी बहू निशा बहू जब खाना बनाती हैं तो पूरा मोहल्ला खुशबू से भर जाता, पर ये नहीं कि कभी तुम लोग अपने पड़ोसियों को भी अपनी बहू के हाथ का खाना खिला सको। एक की बहू शहरी है तो दूसरे की बहू गांव की, तुम दोनों तो मस्त खा रही हो एक दूसरे की बहू के हाथ का खाना, पर मुझ बेचारी की तो बहू ही नहीं है। आंटी जी इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? आप कल आना मेरे घर, मैं आपको खिलाऊंगी अपने हाथ के स्पेशल मैगी पराठे।
मुझे तो कुछ अच्छा खिला नहीं पा रही, पड़ोसियों को खिलाएगी। शांति अपनी पड़ोसन के सामने अपनी बहू को ताने देकर उसके साथ आशा के घर जाती है। और जब नेहा निशा को मैगी पराठे में मिक्स पालक पराठा देती है तो खाने की खुशबू सूंघते ही सब अपने कमरे से बाहर आते हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये खुशबू तो बिल्कुल वैसी है जैसे नेहा भाभी मैगी पराठा बनाती है। बिल्कुल सही पहचाना काजल तुमने। नेहा हमें पराठे देने आई है, पर ये पालक और मैगी का मिक्सचर है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग खाएंगे। आपसे किसने बोला भाभी कि हम नहीं खाएंगे? अगर मैगी को चावल में भी मिला दिया जाए तो भी हम वो खा लेंगे। रवि, काजल, पवन की यह बात सुनकर निशा के दिमाग में एक आइडिया आता है और नेहा शांति के जाने के बाद अगली सुबह एक रोटी बनाती है और उस पर थोड़ी उबली हुई मैगी, कुछ हरी सब्जियां, पालक और कुछ सॉस लगाती है और उन्हें रोल करके तवे पर तेल लगाकर हल्का सेक देती है और घर वालों को खाने के लिए देती है, जो सभी को पसंद आती है। निशा, ये कोई नई डिश तुमने खुद इन्वेंट करी है क्या? बहुत लाजवाब बनी है। सभी घर वालों को निशा की नई डिश काफी पसंद आती है और अब निशा अपने घर वालों को पालक खिलाने का नया तरीका ढूंढ देती है। तो वहीं रोज मैगी खाने की वजह से नेहा की तबीयत खराब हो जाती है और वो हॉल में बैठी हुई है। माँ जी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द तो होगा ही, और खाओ मैगी। माँ, आपको खुश करने के लिए रोज नेहा खाना बनाती थी और वो सिर्फ मैगी की ही डिश इसलिए बनाती थी क्योंकि उसे ज्यादा खाना बनाना नहीं आता, और अगर वो खाना नहीं बनाती तो आप उसे अपनाती। बस इसलिए नेहा रोज मैगी के पराठे, रोल, सैंडविच जैसी चीज बनाती थी। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई बहू। अगर तुम मुझे पहले बता देती कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो मैं तुझे सिखाती। कर ली ना तूने अपनी तबीयत खराब। चल डॉक्टर के पास, एक बार तू बस ठीक हो जा तो मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊंगी। अब शांति नेहा को डॉक्टर के पास ले जाती है और दवाई लेने पर बहुत जल्द नेहा ठीक हो जाती है। और नेहा के ठीक होने के बाद शांति अपनी बहू को मैगी के अलावा आलू का पराठा, पनीर का पराठा, पालक गोभी की सब्जी और भी तरह का खाना बनाना सिखाती है। और अब जब दोनों बहू अपने घरों में खाना बनाती हैं तो आस पड़ोस के घरों में खुशबू आती है और छत पर जिम करता लड़का। आखिर किसके घर में सुबह सुबह इतना स्वादिष्ट खाना बनता है? अगर ऐसी खुशबू आती रही तो लगता है मैं अपनी डाइट भूल जाऊंगा। अब जहां खाने की खुशबू से पड़ोसियों के मुंह में पानी आता है तो वहीं दोनों परिवार हंसी खुशी बिना कोई नाटक किए खाना खाते हैं। नमस्ते आंटी। और प्रेरणा बेटा, तू यहाँ? जी आंटी, वो आरती से मिलने आई हूँ। अच्छा, वो अपने कमरे में ही आराम कर रही है, तो मुझसे मिल लो। मैं तब तक तुम दोनों के लिए कुछ स्नैक्स बना कर लाती हूँ। आरती, कैसी हो तुम? अरे थोड़ा आराम से, मेरी हालत देख रही है ना तू। सॉरी। वैसे तेरा भी कौन सा मंथ चल रहा है? 6th मंथ चल रहा है। अब सिर्फ 3 महीने और, फिर मैं तुझे मौसी बनाऊंगी। इतना कहकर आरती अपना साइड टेबल पर रखी हुई मुल्तानी मिट्टी उठाकर खाने लगती है, जिसे देख। जी आरती, ये तो क्या खा रही है? मुल्तानी मिट्टी फेस पर लगाने के लिए होती है, ना कि खाने के लिए। यार तू तो जानती है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी में हमें अलग अलग चीज खाने की क्रेविंग होती है। ये बहुत टेस्टी है, ले तू भी खाकर देख। ऐसी घटिया चीज तू ही खा। अच्छा जी ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ, जब तू प्रेग्नेंट होगी तो तू अपनी प्रेगनेंसी में क्या खाएगी। कुछ भी खाऊंगी, लेकिन ये मुल्तानी मिट्टी तो नहीं खाऊंगी। इतना कहकर दोनों सहेलियां आपस में हंसने लगती हैं और एक दूसरे से काफी बात करती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और प्रेरणा के माता पिता उसकी शादी कर देते हैं। शादी के बाद प्रेरणा एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है और हंसी खुशी अपने ससुराल में रहती है। समय गुजरता है और प्रेरणा प्रेग्नेंट हो जाती है। कुछ और वक्त बीत जाता है। ये क्या प्रेरणा बहू, तूने अभी तक ये लड्डू नहीं खाए? मेरा लड्डू खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। देखिए ना, रोज रोज घी के लड्डू खाकर मेरी क्या हालत हो गई है। मेरे चेहरे पर दाने निकल आए हैं। प्रेरणा बहू, ये दाने तेरे घी के लड्डू खाने से नहीं बल्कि गर्मी की वजह से हुए। ऊपर से तू प्रेग्नेंट भी है। तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए एक चीज लेकर आती हूँ। अमरावती किचन में जाती है और मुल्तानी मिट्टी को भिगोकर उसके अंदर गुलाब जल डालकर फेस पैक बनाकर प्रेरणा के पास लेकर आती है और साथ में कच्ची मुल्तानी मिट्टी भी लाकर रख देती है ताकि वो बाद में लगा सके। जिसके बाद प्रेरणा उस घोल को अपने चेहरे पर लगाने लगती है। मुल्तानी मिट्टी की खुशबू प्रेरणा को काफी अच्छी लगती है। मैंने पहले भी कई बार मुल्तानी मिट्टी लगाई है, लेकिन इसकी खुशबू तो पहली बार मुझे इतनी अच्छी लग रही है। ना जाने इसे खाने का मन क्यों कर रहा है, लेकिन इसे मैं कैसे खा सकती हूँ। ये काम करती हूँ, ये कच्ची वाली मुल्तानी मिट्टी थोड़ा चख लेती हूँ। ये तो सच में बहुत टेस्टी है, थोड़ा और चख लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके प्रेरणा सारी कच्ची बची हुई मुल्तानी मिट्टी खा जाती है। ये मुल्तानी मिट्टी तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुल्तानी मिट्टी खाने में इतनी अच्छी होगी।
प्रेरणा को मुल्तानी मिट्टी अब इतनी अच्छी लगती है कि वो अगले दिन किचन में जाकर और खाने लगती है कि तभी वहां पर अमरावती आ जाती है। अरे प्रेरणा बहू, ये तो मुल्तानी मिट्टी क्यों खा रही है? क्या करूं माँ जी, मेरा मुल्तानी मिट्टी खाने का बहुत मन कर रहा है। प्रेगनेंसी की हालत में औरतों को क्रेविंग होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी खाओ। मुल्तानी मिट्टी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। चल रख दे इसे। अमरावती की बात सुन प्रेरणा मुल्तानी मिट्टी वापस डिब्बे में रख देती है। लेकिन अब धीरे धीरे प्रेरणा को मुल्तानी मिट्टी खाने की लत लग चुकी थी। इस मुल्तानी मिट्टी की क्रेविंग की वजह से मुझे तो ठीक से नींद भी नहीं आ रही है। अगर मैंने मुल्तानी मिट्टी नहीं खाई तो रात भर सो नहीं पाऊंगी। प्रेरणा अपनी साइड के ड्रॉअर को खोलकर उसके अंदर से मुल्तानी मिट्टी निकालती है और उसे खाने लगती है। प्रेरणा की मुल्तानी मिट्टी खाने की आवाज से संजय भी नींद से जग जाता है। प्रेरणा, ये तुम आधी रात में क्या खा रही हो? वो मेरा मुल्तानी मिट्टी खाने का मन कर रहा था, वही खा रही हूँ। क्या? मुल्तानी मिट्टी? प्रेरणा भूलो मत, तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी की हालत में ये सब चीज खाना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और ना ही तुम्हारे कोख में पल रहे बच्चे के लिए, समझी? लाओ ये मुल्तानी मिट्टी मुझे दो। संजय प्रेरणा से मुल्तानी मिट्टी लेकर उसे खिड़की के बाहर फेंक देता है, जिसके चलते प्रेरणा रात भर ठीक से सो नहीं पाती। लेकिन अपनी सास और पति के लाख समझाने पर भी प्रेरणा मुल्तानी मिट्टी खाना नहीं छोड़ती। आज मेरे हाथ का पनीर का पराठा खाकर बहू खुश हो जाएगी। टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी है। अमरावती प्रेरणा के लिए बड़े अरमानों से पनीर का पराठा बनाती है और उसे देने के लिए उसके कमरे में जाती है। लेकिन अमरावती जैसे ही प्रेरणा के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि प्रेरणा मुल्तानी मिट्टी खा रही है। बस बहुत हुआ, इतनी बार समझा लिया तुझे, लेकिन तू है कि अपनी हरकत से बाज ही नहीं आती है। अमरावती प्रेरणा के हाथ से मुल्तानी मिट्टी लेती है और घर में रखी हुई सारी मुल्तानी मिट्टी को इकट्ठा करके उसे कूड़ेदान में फेंक देती है। फेंक दो माँ जी, कूड़ेदान में फेंक दो, लेकिन भूलो मत, अगर आप शेर हो तो आपकी बहू सवा शेर है। मैंने पहले ही कुछ मुल्तानी मिट्टी उठाकर अपने बेड के नीचे छुपा ली थी। मैं जानती थी अब हर जगह मुल्तानी मिट्टी ढूंढोगी आप, लेकिन मेरे बेड के नीचे नहीं। लेकिन अगर मुझे फिर से किसी ने मुल्तानी मिट्टी खाते हुए देख लिया तो मेरी खैर नहीं। अब मैं क्या करूं? हाँ, आइडिया। प्रेरणा मुल्तानी मिट्टी को ले जाकर मिक्सर में ग्राइंड कर देती है और उसका पाउडर बनाकर अपने प्रोटीन के डिब्बे में डाल देती है, जिसके बाद अब प्रेरणा आराम से मुल्तानी मिट्टी का पाउडर खाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन प्रेरणा किचन में खड़े होकर मुल्तानी मिट्टी का पाउडर खा रही होती है कि तभी वहां संजय आता है। प्रेरणा, ये तुम क्या खा रही हो? वो मैं अपना प्रोटीन पाउडर खा रही थी, डॉक्टर ने तो कहा था ना इसे खाने के लिए। लेकिन तुम ऐसे ऐसे सुखा के क्यों खा रही हो? ये तो दूध में मिलाकर पिया जाता है ना। आप तो जानते हैं कि ऐसी हालत में मुझे दूध से बड़ी गंदी बदबू आती है, इसलिए मैं इसे सूखा खा रही हूँ। अच्छा, जरा अपना प्रोटीन पाउडर इधर दिखाना। ये प्रोटीन पाउडर मेरे लिए है, ना कि आपके लिए। आपको क्या करना है इसका? मैंने कहा इधर दिखाओ। संजय प्रोटीन पाउडर का डिब्बा लेकर जैसे ही प्रोटीन पाउडर को देखता है तो समझ जाता है कि यह प्रोटीन पाउडर नहीं बल्कि मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है। ये देखकर हद होती है किसी भी चीज की। मैंने और माँ ने तुम्हें इतनी बार समझा लिया, लेकिन तुम हो कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही हो। और अब तो तुम इस प्रोटीन पाउडर के डिब्बे में मुल्तानी मिट्टी का पाउडर बनाकर खा रही हो। एक दिन देखना, तुम्हारी मुल्तानी मिट्टी खाने की आदत से तुम बहुत पछताओगी। संजय की बात सुनकर भी प्रेरणा को कोई फर्क नहीं पड़ता और अब प्रेरणा की मुल्तानी मिट्टी खाने की आदत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो दिन के खाने में ज्यादा मुल्तानी मिट्टी ही खाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और प्रेरणा का 7वां महीना चालू हो जाता है, जिसके चलते अमरावती उसे चेकअप के लिए ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करती है और चेकअप के बाद प्रेरणा अमरावती रिपोर्ट आने का इंतजार करती हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आती हैं। डॉक्टर, कैसी है मेरी बहू की रिपोर्ट? हर महीने की तरह इस बार भी सब कुछ ठीक है ना? नहीं, इस बार आपकी बहू की रिपोर्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों डॉक्टर, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? आप पहले मुझे ये बताइए, आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या खाती हैं? आपने जो मेडिसिन दी थी वो, फ्रूट, जूस और नॉर्मली घर का खाना? हमें रिपोर्ट से पता चला है कि बच्चे के शरीर की आउटर लेयर पर एक अजीब सा पदार्थ चिपक गया है, जिससे बच्चे को काफी तकलीफ हो रही है। क्या? वो अजीब सा पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि मुल्तानी मिट्टी है। मैंने इसे लाख बार समझाया था कि मुल्तानी मिट्टी मत खा, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया तूने आज अपनी करनी का नतीजा। क्या? मुल्तानी मिट्टी? प्रेरणा जी, आप पढ़ी लिखी होकर ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप जानती हैं आपके बच्चे की कंडीशन कितनी खराब है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अपनी क्रेविंग के चलते मैं तो अपने बच्चे के बारे में भूल गई।
हमारे पास अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करके डिलीवरी करनी होगी, वरना बच्चे की कंडीशन और खराब हो सकती है। सभी सीनियर डॉक्टर मिलकर प्रेरणा के 7वें महीने में ही ऑपरेशन करके उसकी डिलीवरी करते हैं। 7वें महीने में डिलीवरी के चलते बच्चा काफी ज्यादा कमजोर होता है और उसे कम से कम 20 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ये 20 दिन प्रेरणा की जिंदगी के सबसे मुश्किल भरे 20 दिन थे। इन 20 दिनों में प्रेरणा को अपने पति और सास की कही हुई हर बात फ्लैशबैक के तौर पर याद आती है। 20 दिन बाद अब धीरे धीरे प्रेरणा का बच्चा रिकवर होने लगता है और अब सभी उसे घर ले जाते हैं। सच्चा मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि मेरी क्रेविंग मेरे बच्चे के लिए इतनी खतरनाक साबित होगी। मैं आपकी माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरे बच्चे के लिए मुझे माफ कर दीजिए। हम तुझे तेरी भलाई के लिए ही समझाते थे। मैं जानती हूँ प्रेगनेंसी में औरतों का अलग अलग चीज खाने का मन करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी क्रेविंग के चलते हम अपने बच्चे की जान खतरे में डाल दें। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और तेरा बच्चा भी अब ठीक है, इसलिए हम तुझे माफ करते हैं। अपनी सास और पति की माफी पाकर प्रेरणा बहुत खुश होती है और इसी के साथ अब हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणा मुल्तानी मिट्टी खाना छोड़ देती है।